ये सरकार पूरी तरीके से महिला विरोधी है, नौजवान विरोधी है और किसान विरोधी है। 80 नहीं, इनकी हवा निकलने वाली है, ये किस्सी होने वाले हैं और झूठी बातें बोली जा रही है सरकार की तरफ से और माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से। तो ये देखिए, मुख्यमंत्री अपनी बात से फिसल गए। भारतीय जनता पार्टी के लोग कितने भगोड़े हैं, कितने भाग जाते हैं, कोई लड़ने वाले, संघर्ष करने वाले लोग नहीं। ये सरकार जो झूठा भरोसा देती है किसानों को, आम लोगों को, ये सामने मुख्यमंत्री ने जो घोषणा किया था खुद वो झूठे साबित हो रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने कमरे में बैठकर कहा कि 24 घंटे के अंदर ओलावृष्टि से, भारी बरसात से और तूफान से जो किसानों का नुकसान हुआ है उसको 24 घंटे के अंदर सबको दे दिया जाए। ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा था। और जब हम कल गए थे लखनऊ के बगल के गांव में, काकोरी क्षेत्र में, करजन और अन्य गांव में, तो वहां पर किसानों ने बताया कि अभी न तहसील का कोई लेखपाल आया, न कानूनगो आया, न नायब तहसीलदार, तहसील का कोई व्यक्ति नहीं आया, न कोई ब्लॉक का आदमी आया और न चुने हुए जनप्रतिनिधि जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक और सांसद वहां से हैं, कोई गया ही नहीं। तो जब कोई व्यक्ति गया ही नहीं तो क्षतिपूर्ति आप कैसे बना देंगे? कितनी क्षति हुई, गांव में कितना नुकसान हुआ, कितने गेहूं की फसल लूट गई, कितने सरसों के फसल खराब हो गई, आलू सड़ गया, मटर खराब हो गई, चने खराब हो गए, अन्य सब्जियां खराब हो गई। तो इसका आकलन कैसे हो? कमरे में बैठ के कह देने से नहीं हो जाएगा कि हम 24 घंटे के अंदर आपको सारा नुकसान आपकी भरपाई कर देंगे। और कहीं ये गए ही नहीं। और जो इन्होंने टोल फ्री नंबर दिया है, सरकार की तरफ से जारी किया है, वो दे नहीं रहा। जो वो पूरी तरीके से फर्जी है और झूठी बातें बोली जा रही है सरकार की तरफ से और माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से। ये मेरा सीधा ये हम सबका आरोप है। आपको बताना चाहूंगा 2024 में उत्तर प्रदेश का जो बजट बना उसमें सिर्फ 2022-23 में सिर्फ 10 लाख किसानों को 831 करोड़ बीमा मिला, यानी एक किसान को औसतन 83,000 रुपए। और जो 2.5 करोड़ किसान जो प्रदेश में जो सरकारी जो इनका आंकड़ा है, ये मुआवजा मैं समझता हूं कि कितना हो सकता है। और ये पूरी सरकारी कंपनियों को ये पूरा फायदा पहुंचाया जा रहा है। जो सरकार की जो कंपनियां हैं, जो कंपनियां सरकार के माध्यम से आई हैं, मल्टीनेशनल जो कंपनियां आई हैं, और जो किसान क्रेडिट कार्ड जब ये बनाते हैं उसी में ही वो उसका प्रीमियम ये काट लेते हैं। जो ये करते हैं उसका बीमा, उसी किसान क्रेडिट कार्ड पे उसका काट लेते हैं और वो किसानों को कहीं मिलता नहीं। अब आप देखेंगे इसमें ये जो मनरेगा, जो गांव पे गरीब आदमी जो उसमें शामिल है, 5 महीने से उनको मानदेय नहीं मिला है। जो उनकी मजदूरी है 16/2023 से। और इसमें ये सरकार ने कहा था कि इसमें 5% ब्याज भी हम देंगे और अभी तक इसमें 1,50,00,000 मनरेगा कार्ड धारक हैं। यानी अगर एक परिवार को औसतन 5 लोग, कुल 6 करोड़ लोग प्रभावित हुए हैं इसमें पूरे प्रदेश के अंदर। जो सरकारी आंकड़ा किसानों वाला मैंने बता दिया। बैंक, आप ये देखेंगे कि जो इसमें 2.5 करोड़ किसान की बात ये करती है सरकार की, 2.5 करोड़ हमारे जो पुराने आंकड़े उसके अनुसार हैं, तो 37 लाख किसान क्रेडिट कार्ड बना है केवल। जो बैंक जो है इनके साथ फ्रॉडगिरी करता है, नाप शराब करता है, वो काम नहीं होता। इस नाते इसकी संख्या बहुत कम है। और जो सब आज का जो मुद्दा है, आज सरकार मंत्रिमंडल का विस्तार करने जा रही है।
ये सालों से एक विधायक, एक मंत्री, एक दल के नेता लगातार ये कहते चले आ रहे हैं कि मेरा आज नहीं कल, डेट बता रहे थे ओम प्रकाश राजभर जी, 4 दिन बाद मैं मंत्री बन जाऊंगा, 5 दिन बन जाऊंगा, मैं इसका डेट बता रहा हूं। और वो डेट सरकार ने अपने हिसाब से, भारतीय जनता पार्टी ने वो डेट अपने हिसाब से आज तय किया, क्योंकि जब ओम प्रकाश राजभर जी को जरूरत थी, दारा सिंह चौहान को और अन्य लोगों को जब जरूरत थी, तब तो मंत्री बनाया नहीं। अब जब चुनाव आ गया है लोकसभा का, अब राजभर समाज का वोट चाहिए, चौहान समाज का वोट चाहिए, आरएलडी का वोट चाहिए, अन्य लोगों का वोट चाहिए, तो उनको सरकार में मंत्री बनाकर उसका फायदा जातिगत आधार में लोकसभा में उस बिरादरी का वोट लेने का कार्य करेंगे। इस नाते आज वो मंत्रिमंडल उनको बनाया जा रहा है। मैं समझता हूं कि केवल मौके का फायदा उठाना, इस पर एक सरकार काम कर रही है और मौका परस्ती दिख रही है सीधे सीधे कि भारतीय जनता पार्टी की मौका परस्ती है, और जो बिल्कुल खुद को जातिवाद के खिलाफ बोलती है और कहती है कि हिंदू राष्ट्र और हिंदुत्व की बात करती है, और उसमें ये सरकार पूरी तरीके से विफल रही है। दूसरा जो सबसे बड़ा और चीजें आ रही हैं कि इनके जो कैंडिडेट घोषित हैं, घोषित कैंडिडेट मैदान छोड़कर भाग रहे हैं, कहते हैं 400 पार, 80 की 80 सीट लेकर। कई लोगों ने टिकट लौटा दिया, आसनसोल से शुरू करिए और बाराबंकी तक आती है, दिल्ली तक आती है। एक इनके मंत्री का टिकट कटा, उन्होंने राजनीतिक जीवन से संन्यास ले लिया, जो 5 बार 6 बार एमएलए रहे, 2 या 3 बार एमपी रहे, भारत सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे, उन्होंने राजनीतिक जीवन से संन्यास ले लिया। इससे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कितने भगोड़े हैं, कितने भाग जाते हैं, कोई लड़ने वाले, संघर्ष करने वाले लोग नहीं। और जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये आ रहा है कि इसको सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल को तो पूरी तरीके से उसको निरस्त कर दिया और उसको कहा कि ये भ्रष्टाचार बढ़ाने वाला कार्य है, इसको कर दिया गया। एसबीआई ने जिसमें कहा था कोर्ट 30 जून तक का समय, ये 30 जून जो कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 5 आप जो है मार्च तक अपने सारे आप जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उसको आप प्रस्तुत करिए, पर इन्होंने जून तक का समय मांगा चुनाव के बाद। इसका मतलब कि सरकार उनका नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाहती, जिससे मोटे चंदे सरकार ने मोटे पैसे लिए हैं। सरकार चाहती है कि लोकसभा के बाद उसका नाम सामने आवे, जिसमें कि लोकसभा के चुनाव में इनका, इस सरकार का छीछा लेदर ना हो पावे। आज एक सबसे बड़ा जो सामने घोटाला आया, पुलिस भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष रेणुका मिश्रा को आज भ्रष्टाचार के आरोप में हटा दिया गया। इससे साबित होता है कि जो कांग्रेस ने, जो राहुल जी ने यात्रा में जो बात उठाई भारत जोड़ो यात्रा में, उससे इनको बैकफुट पे आना पड़ा और पुलिस भर्ती इनको निरस्त करनी पड़ी, आरओ के एग्जाम को निरस्त करना पड़ा, और प्रमाणित हो गया कि आज भर्ती घोटाले के जो चेयरमैन रेणुका मिश्रा को हटाना पड़ा। एक तरीके से राहुल जी की यात्रा और कांग्रेस जो मजबूती के साथ अपनी आवाज उठाई दमदारी के साथ, इसमें इनको पर आना पड़ा। हम सब पूरी ताकत के साथ जो भी अत्याचार अन्याय हो रहा है, जो भी गलत घोषणाएं हो रही हैं, जो आप बंद कमरे में केवल कहते हो 24 घंटे में मिलेगा, हम धरातल पे जाकर, जमीन पे उतरकर, किसानों के बीच में जाकर, किसानों के खेत में जाकर उन सब चीजों को उजागर करेंगे। एक एक चीजों को लेकर हम आपके माध्यम से जनता को बताएंगे, और निश्चित तौर पर हमारे किसान ये कुछ अपने यहाँ से जो कल का खराब हो गया इनका पूरा, आप इसको ले सकते हैं कि सारी चीजों को इन्होंने पूरी तरीके से, आप देख सकते हैं कि ये आज क्या, आज ये देख सकते हैं कि ये आज मटर का हाल देख लीजिए, ये मटर का क्या हाल है, ये पूरी मटर काली हो गई, सूख गई। ये किसान लेकर आए, ये आलू देखिए, ये आलू खराब हो गए, ये आलू सड़ गए। आप देखिए ये इनका आलू है, ये प्याज देखिए, ये प्याज फट गई है, ये प्याज उनकी पूरी फट गई है। ये जो है टमाटर देखिए, ये इनके टमाटर, ये सारे जो है
छोटे छोटे ये पूरी सारी चीजें खराब हो चुकी हैं। मैं समझता हूँ किसान पूरी तरीके से प्रभावित है, पूरा किसान रो रहा है और ये बेचारे वहां से चल कर आज आए हैं यहाँ पे कि बताने के लिए कि आप देखिए इनकी स्थितियां क्या है किसान की। और ये पूरी तरीके से आप देख सकते हैं ये कि कैसे ये देखिए ये पूरा काला हो गया, ये आलू उनका सड़ गया। ये देखिए पूरा किसान को कहा कि 24 घंटे के अंदर आपको मुआवजा मिल जाएगा, 24 घंटे के अंदर आपको मुआवजा मिल जाएगा। आप हाल देख सकते हैं। इधर आप आसारामी किसान है, देखिए सारी चीजें लेकर आए हैं। ये सरकार जो झूठा भरोसा देती है किसानों को, आम लोगों को, ये सामने बिल्कुल किसान के साथ कांग्रेस पार्टी, किसान के साथ हम खड़े रहे हैं। किसान का कर्जा हमने माफ किया, किसान को सुविधाएं हमने दी हैं। अब 50 किलो की खाद की बोरी आज 45 किलो की कर दिया इन्होंने, दाम भी बढ़ा दिया। आप सब लोग किसान परिवार के बेटे होंगे, हम सब लोग हैं। हम लोग को एक बीज के दाम बढ़ा दिए, डीजल के दाम बढ़ा दिए, बिजली का दाम बढ़ा दिया। जो किसान कहां से भर पाएगा? आंसू, खून के आंसू रो रहे हैं। हम किसान के जो भी डिमांड्स हैं, राहुल जी ने पहले ही कहा था कि हमारी सरकार आएगी, हम स्वामीनाथन का पूरी रिपोर्ट लागू करेंगे, उनको एमएसपी देंगे। अरे भाई ये तो बहुत पहले उन्होंने कहा था कि हम किसानों का जो भी सिंचाई में संसाधन इस्तेमाल होता है, ट्यूबवेल, पंपिंग सेट, समरसेबल, हम उसका किसानों का कर्जा माफ करेंगे। तो क्या आज से माफ करेंगे या जब उन्होंने घोषणा किया था तब से माफ करेंगे? 1 अप्रैल 2024 से माफ हो रहा है, आगे अप्रैल, मतलब आने वाले अप्रैल से होगा, मतलब चुनाव के बीच में माफ। जो पहले घोषणा किया था तो ये देखिए मुख्यमंत्री अपनी बात से फिसल गए। उनकी घोषणा थी 2023 मुझे लगता है अप्रैल में, मार्च अप्रैल में उन्होंने घोषणा किया था कि किसानों की बिजली जो भी सिंचाई में लगती है उसका कर्जा माफ करेंगे। तो सरकार खुद ही, मुख्यमंत्री ने जो घोषणा किया था खुद वो झूठे साबित हो रहे हैं। हमारी मांग है तत्काल किसानों का जो आपने घोषणा किया था जब से, उस समय से आप उनका कर्जा माफ करिए और किसानों को ये मुआवजा तत्काल जो 24 घंटा आपने कहा, आपकी भी टीम ही, तहसील की टीम ही नहीं गई गांव में, पूछ सकते हैं किसान से। आप बता दो भाई, कोई गया हो? ओलावृष्टि से भैया सब आपके सामने है, देखिए सामने सब फसल रखी, ये सब नुकसान हुआ है। आलू चला गया, सब सड़ रहा है खेतों में। कितने फीसदी खराब हुई फसल? कम से कम 80%। आलू बचा ही नहीं। आलू, मटर तो इस समय 60 रुपए 70 रुपए किलो आप ही खरीद रहे होंगे, तो उसमें बताने को कोई जरूरत नहीं। नहीं, कोई नहीं गया भैया, कोई देखने नहीं गया। गेहूं सब जमीन में लेटा हुआ है। अब सोच लीजिए कि आप ये हाल है कि किसान पूरी तरीके से आज खून के आंसू रो रहे हैं। जब कोई गांव में गया ही नहीं, आपने क्षतिपूर्ति का आकलन किया ही नहीं कि कितने का नुकसान हुआ। एक छोटे से गांव में इन्होंने कहा 80%, कैसे आप 23 करोड़ की बात करते हैं? ये केवल सब झूठे आंकड़े हैं, ये केवल और केवल ये जुमले हैं, ये झूठे आंकड़े हैं, ये सब फर्जी हैं। ईडी आ गई उनकी, आपने देखा होगा। और ये भारतीय जनता पार्टी के ही लोग आपस में सब लड़ रहे हैं, आपस की लड़ाई है इनकी। ये आपस की प्रतिद्वंदता में सारी चीजें आई, क्योंकि बाहर का व्यक्ति क्या जानता है आपने कहां कुकर्म किए हैं, कौन कौन से पाप किए हैं। और भारतीय जनता पार्टी का कैरेक्टर है ये, चाहे आप शुरू करिए सिंगर से ले लीजिए, चाहे चिमयानंद से ले लीजिए, चाहे चले आइए वर्तमान अभी जो रावत अभी जिसने वापस किया उनकी बात कर लीजिए। जितने भी लोग हैं, इनका स्वभाव चरित्र ही है कि पूरी तरीके से ये, हाँ इन्होंने बताया, किसान क्या नाम बताया हमने? आसाराम ब्रजभूषण शरण सिंह। ये किसान भी बता रहे हैं कि सबको इनको मालूम है, गांव में मालूम है अत्याचार न्याय है। तो ये 80 नहीं, इनकी हवा निकलने वाली है, ये फिस्सी होने वाले हैं। अरे भैया, जब अपनी पत्नी को अपने साथ नहीं रख पाए, हम सब, आप सब लोग बैठे हैं, सबसे बड़ा दायित्व तो किसका होता है? अपनी बीवी का।
जो व्यक्ति अपने परिवार अपनी आप ठीक है प्रधानमंत्री 140 करोड़ की बात करते हैं, अपनी बीवी को अपने साथ नहीं रख पाए, तो निश्चित जो बात आ रही है सामने वो सही है। नहीं, ये आलू सोना बनाने का तो ये तो मोदी का टेक्निक है ना, ये मोदी ने कहा था, राहुल जी ने नहीं कहा था, ये टेक्निक मोदी के पास है। आलू से सोना बना दो, 2 करोड़ लोगों को नौकरी दे दो और तमाम काला धन ले आओ। काला धन ले आओ ना, कहाँ थी लिस्ट? वो लिस्ट थी इनके पास, वो लिस्ट कहाँ है? वो भी तो लेकर आओ। अब ये बताओ, आप ये किसान का मुआवजा है तो छोड़ दो, जो जिसके बेटे ने किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी उसको आप टिकट देते हो दिन दहाड़े। ये सरकार पूरी तरीके से महिला विरोधी है, नौजवान विरोधी है और किसान विरोधी है। किसान की हत्या करने वाले को टिकट दिया, इससे पूरा किसान बहुत ही गुस्से में है, आंदोलित है।